समीर ने अपनी घड़ी की तरफ देखा और उठ गया। आज रविवार था तो समय की कोई पाबंदी नहीं थी। आज न तो कोई मीटिंग थी, न ही ऑफिस जाने की जल्दी, न ही आज उसको सुबह सुबह अपने पूरे दिन का टाइम टेबल देखना था। समीर की नौकरानी की आज छुट्टी थी, या फिर यह कहा जा सकता है कि समीर नहीं चाहता था कि आज कोई भी उसको डिस्टर्ब करे। समीर ने खुद अपने लिए कॉफ़ी बनाई और बालकनी में आकर बैठ गया। कॉफ़ी पीते पीते वह अपने बीते दिनों की याद में डूबता गया। अपना शहर और घर छोड़े उसे 2 साल हो चुके थे। यह नौकरी काफ़ी अच्छी थी, इसलिए उसने घर छोड़कर दिल्ली आकर रहना ही बेहतर समझा था। वैसे यह एक बहाना था। सच्चाई तो यह थी कि वह अपनी पुरानी यादों को छोड़कर दिल्ली आ गया था। उसकी पहली नौकरी अपने ही शहर लुधियाना में थी। वहाँ ऑफिस में पहली बार वह सुमेधा से मिला था। ऑफिस में वह उसका पहला दिन था। वहाँ लंच से पहले का समय सब लोगों के साथ परिचय में ही बीता था। सब एक एक करके अपना नाम और पद बता रहे थे। एक बहुत प्यारी सी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। एक लड़की ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, हेलो, आई एम सुमेधा। सीधी सादी सी दिखने वाली सुमेधा में कोई खास बात तो थी जिसकी वजह से मैं पहली ही मुलाकात में उसकी तरफ आकर्षित होता चला गया था और मैंने उससे हाथ मिलाते हुए कहा, हेलो, आई एम समीर। हमारी बात इससे आगे बढ़ी नहीं थी। दूसरे दिन ऑफिस के कैफेटेरिया में मैं अपने ऑफिस में बने नए दोस्त नीलेश के साथ गया तो सुमेधा से मेरी दूसरी मुलाकात हुई। सुमेधा वहां खड़ी थी। नीलेश ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, सुमेधा, तुम भी हमारे साथ बैठकर लंच कर लो। सुमेधा हम लोगों के साथ बैठ गई। मैं चोरी चोरी सुमेधा को देख रहा था। मैंने पहले कभी किसी लड़की को इस तरह देखने की कोशिश नहीं की थी। मेरे और सुमेधा के घर का रास्ता एक ही था। हम दोनों एक साथ ही ऑफिस से घर के लिए निकलते थे। उस समय मेरे पास अपनी बाइक तक नहीं थी, तो बस में सुमेधा के साथ सफर करने का मौका मिल जाता था। रास्ते में हम बहुत सारी बातें करते हुए जाते थे, जिससे हमें एक दूसरे के बारे में काफी कुछ जानने को मिला। वह अपने जीवन में कुछ करना चाहती थी, सफलता पाना चाहती थी। उसके सपने काफी बड़े थे। मुझे अच्छा लगता था उसकी बातों को सुनना। धीरे धीरे मैं और सुमेधा एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगे। शायद सुमेधा भी मुझे पसंद करने लगी थी, ऐसा मुझे लगता था। कल रविवार को तुम लोगों का क्या प्लान है? एक दिन मैं और नीलेश जब ऑफिस की कैंटीन में बैठे थे तो सुमेधा ने बड़ी बेबाकी से आकर पूछा। कुछ खास नहीं, नीलेश ने जवाब दिया। और तुम्हारा कोई प्लान हो तो बता दो समीर, सुमेधा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। नहीं, कुछ खास नहीं, तुम बताओ, मैंने कहा। कल मूवी देखने चलें, सुमेधा ने कहा। आइडिया अच्छा है, नीलेश एकदम से बोला। तो ठीक है, तय हुआ। कल हम तीनों मूवी देखने चलेंगे, कहकर सुमेधा चली गई। देखो समीर, कल तुम अपने दिल की बात साफ साफ सुमेधा से बोल देना। मुझे लगता है कि सुमेधा भी तुम्हें पसंद करती है। नीलेश ने एक सांस में यह बात बोल दी। मैं उसका चेहरा देखे जा रहा था। वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। शायद अब वह मेरे दिल की बात भी पढ़ने लगा था। देखो, मैंने जानबूझकर हाँ बोला है और मैं कोई बहाना बनाकर कल नहीं आऊँगा। तुम दोनों मूवी देखने अकेले जाना। इससे तुम्हें एक साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा और अपने दिल की बात कहने का भी। लेकिन कुछ नहीं, तुम्हें अपने दिल की बात कल उससे कहनी ही होगी। वह आकर तो यह बात बोलेगी नहीं। मैंने नीलेश को गले लगा लिया। धन्यवाद नीलेश। ओ रहने दे, तेरी शादी में भानगड़ा करना है, बस इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, यह कहकर नीलेश हंसने लगा। आज रविवार था और नीलेश का प्लान कामयाब हो चुका था। उसने सुमेधा को फोन करके कह दिया था कि उसकी मौसी बिना बताए उसको सरप्राइज देने के लिए पूना से यहाँ उससे मिलने आई है, इसलिए वह मूवी देखने नहीं आ सकता। लेकिन हम उसकी वजह से अपना प्लान और मूड खराब न करें, इससे उसको अच्छा नहीं लगेगा। सुमेधा मान गई और न मानने का तो कोई सवाल ही नहीं था। मैं मन ही मन नीलेश के दिमाग की दाद दे रहा था। मॉल के बाहर मैं सुमेधा का इंतजार कर रहा था। सुमेधा जैसे ही ऑटो से उतरी मैंने उसको देख लिया था। सफेद सूट में वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं उसको बस देखे जा रहा था। उसने मेरी तरफ आकर मुझसे हाथ मिलाया और कहा, ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा। नहीं, मैं बस 20 मिनट पहले आया था। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ओह, आई एम सॉरी, ट्रैफिक बहुत है आज, रविवार है न इसलिए, उसने हंसते हुए कहा। हम दोनों ने मूवी साथ देखी, लेकिन मूवी बस वह देख रही थी। मेरा ध्यान मूवी पर कम और उस पर ज्यादा था। मूवी के बाद हम दोनों वहीं मॉल के एक रेस्तरां में बैठ गए। सुमेधा मूवी के बारे में ही बात कर रही थी। मुझे तुमसे कुछ कहना है सुमेधा, मैंने सुमेधा की बात बीच में ही काटते हुए कहा। हाँ बोलो समीर, सुमेधा ने कहा। देखो, मैंने सुना है कि लड़कियों का सिक्स सेंस लड़कों से कुछ ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर तुमको मेरी बात पसंद ना आए तो तुम मुझसे साफ साफ बोल देना। और हाँ, इससे हमारी दोस्ती में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। लेकिन बात क्या है, बोलो तो पहले, सुमेधा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मुझे डर था कि कहीं अपने दिल की बात बोलकर मैं अपने प्यार और दोस्ती दोनों को ही न खो दूं। फिर नीलेश की बात याद आई कि कम से कम एक बार बोलना जरूरी है, जिससे सच्चाई का पता चल सके।
मैंने सुमेधा की तरफ देखते हुए अपनी पूरी हिम्मत जुटाते हुए कहा, आई लव यू सुमेधा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मेरी बात सुनकर सुमेधा एकदम अवाक रह गई। उसके चेहरे के भाव एकदम बदल गए। सुमेधा, कुछ तो बोलो, देखो अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा। जो मेरे मन में था और जो मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ वह मैंने तुमसे कह दिया, और यकीन मानो आज तक यह बात न तो मैंने कभी किसी से कही है और न ही कहने का दिल किया कभी।